जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी 2022 उत्सव महाप्रभु वल्लभाचार्य की अत्यंत लोकप्रिय रचना श्री मधुराष्टकम, इसका अभ्यास कर रहे हैं। 5वां दिवस। तो सर्वप्रथम जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके 4, 5, 6, 7 ये 4 श्लोक साथ में गाएंगे, क्योंकि मधुराष्टकम लोकप्रिय रचना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य मधुरा भक्ति का अत्यंत अपना अनुभव के साथ इस ऊंचाई पर भक्ति का रहस्य, हमारे जीवन का विकास, ये सब सम्मिलित होकर ये रचना का अभ्यास करेंगे। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मेरे साथ गाते जाइए। प्राय सभी कृष्ण के पुजारी इस रचना से परिचित है। 4था, 5वां, 6ठा, 7वां 4 श्लोक गाएंगे। पिछली बार जहाँ चिंतन रुका हुआ था, आज 5वां दिन। 5वां श्लोक कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, मधुरी मधुर प्रियतम के रिश्ते में सभी मधुरता है, वही समझा रहे हैं। मधुरम पीतम मधुरम भूतम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते
गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम द्रष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जन्माष्टमी उत्सव का दूसरा अर्थ है गोपी बनना। गोपी वल्लभ, वल्लभ का अर्थ पति, वल्लभ का अर्थ रक्षक, वल्लभ का अर्थ प्रिय, प्रिय कृष्ण के प्रिय बनने का उत्सव। गोपी इस जन्माष्टमी उत्सव उपवास भी रखते हैं। ये गोपी बनने का प्रयत्न है, ये भूखा रहने का वह साधना नहीं है। भूखा रहने, भूखे पेट होए न भजन गोपाल, इंद्रिया अधीन हम इंद्रिया स्वाधीन। ये गोपी इंद्रियों को जिसने अधीन कर लिया, इंद्रियों को उपयोग में लाया हुआ, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है ये। 5 ज्ञान की, 5 कर्म की इंद्रियां, इनको इस्तेमाल करना, वही गोपी, उनके वल्लभ जिनकी इंद्रियां अधीन है, वही कृष्ण तक पहुंचने के लिए अधिकारी है। इसलिए उपवास, मौन, मननशील बोलना आदि सभी व्रत के पीछे कृष्ण का प्रिय होना, गोपी बनना। तो आज के श्लोक भगवान सभी के हैं, इसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन भगवान मेरे है, इसे भक्ति। बहुत दोनों में फर्क। गीता में भी भक्त की 4 स्टेजेस बताई हुई है। एक एक करके ऊपर सीढ़ी चढ़ते जाओ। और ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो आज सर्वप्रथम कल का थोड़ा रिकैप भी कर लें और 5वें का शाब्दिक अर्थ भी पहले समझ लें। गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम। यहाँ तक कल देख रहे थे चिंतन। आज देखेंगे कर्णम मधुरम। कर्ण शब्द के 2 अर्थ है। कर्ण शब्द का पहला अर्थ कृति, सृष्टि, मधुर है। और दूसरा अर्थ कर्ण का इंद्रियां। भगवान आपकी सभी इंद्रियां मधुर है। भगवान की आंखें, भगवान के कान, भगवान का स्पर्श। ये वल्लभाचार्य इतने नज़दीक पहुँचे हुए हैं, इनको सब ये मधुर लगता है। भगवान का देखना, दृष्टि मधुर है। कर्णम मधुरम तरणम। तरणम मधुरम का अर्थ तैरना।
हम तो संसार सागर में डूबे हुए हैं, लेकिन तैरना भगवान आप भी मनुष्य आकृति लेकर आए हुए हैं और हमें तैरना सिखाने के लिए। लेकिन आप तो एक्सपर्ट स्विमर, इसलिए डाइव लगा कर आए हुए हैं। ये भी बहुत सुंदर एक प्रसंग है एकनाथ महाराज का, वह भी देखेंगे। तो शाब्दिकरणम इंद्रियां, तरणम तैरना, हरणम हमारा सब कुछ हर लेने वाला है, इसलिए हर हर महादेव, हरि और हर, हरणम मधुरम, स्मरणम मधुरम। नवधा भक्ति में स्मरणम तीसरा नंबर, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 सीढ़ी। उसमें स्मरणम भगवान आपका स्मरण मैं करता हूँ, वह महाप्रभु कह रहे हैं अत्यंत मधुर है। स्मरणम मधुरम, वमितम मधुरम। वमितम का अर्थ पेट में से निकालना। आज के हमारा डायरेक्ट शाब्दिक ट्रांसलेशन देखेंगे तो वॉमिटिंग, लेकिन भीतर से जो निकलता है, निकाला नहीं गया, वह निकलता है, जो भीतर पेट से आवाज़ जो निकलती है। शमितम, शांति, शांति स्वरूप है आप भगवान, आपसे ही शांति मिलती है। शमितम मधुरम, मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। भगवान आपका सब कुछ मधुर है। तो थोड़ा चिंतन करके देखेंगे, एक एक शब्द में कुछ भक्ति का रहस्य छिपा हुआ है, वह थोड़ा समझ ले तो ये महाप्रभु इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हुए अपना अनुभव हमें कह रहे हैं। यहाँ पर पहुँचोगे तो ये स्थिति पर ये अनुभव की उपलब्धि। करणम देखें, करणम मधुरम। भगवान आपकी कृति, आपकी सृष्टि अत्यंत मधुर है। भगवान की कृति, भगवान सर्जनहार है, उसकी कृति यानी कि सृष्टि, ये सर्जन आपने जो सृष्टि बनाई है वो अत्यंत मधुर है। उन्हें जीवन में माधुर्य लगता है। भक्ति का अर्थ दुखी होना, ये तो बाह्य रूप से न समझने वाले के लिए मधुरता ही इनका जीवन, वही सृष्टि है। और भक्ति में, सृष्टि में कुछ भरा हुआ है। इसलिए तो बहुत एक सुंदर चिंतन करने वाले ने 3 बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किए हुए हैं। एनीथिंग इज ब्यूटिफुल विच इज़ द वर्क ऑफ जीनियस। एक जीनियस, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उसने ही बनाया हुआ। सूर्य का समय देखें, भरती ओट, समुद्र में पानी, उतार चढ़ाव, इतना नियमित और निश्चित समय पर सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है। एनीथिंग इज ब्यूटिफुल विच इज़ द वर्क ऑफ ए जीनियस। एनीथिंग इज ब्यूटिफुल विच इज़ द वर्क ऑफ नेचर। निसर्ग, नेचुरल ब्यूटी, सौंदर्य। निसर्ग में देखेंगे तो फूल पौधे इतने सारे रंगों से भरे हुए, फल फूल आदि बने हुए हैं। इसके कारण ये सृष्टि सुंदर लगती है। एक तीसरा महत्व का भी देख लें। एनीथिंग इज ब्यूटिफुल विच हैज स्पेसिफिक डायमेंशंस। आकार है और डेफिनेट आकार है। ये सृष्टि एक विशिष्ट यानी डेफिनेट आकार पर बनी हुई है, डेफिनेट पथ पर चलती है। इतनी सुंदर व्यवस्था होने के कारण इसके पीछे कोई व्यवस्थापक होना ही चाहिए। ये 3 बहुत महत्व के वर्क ऑफ ए जीनियस, वर्क ऑफ द नेचर। सृष्टि, नेचर, नेचर ऐसा बनाया हुआ है भगवान ने, निसर्ग। और अंत में तीसरे वाक्य में बहुत सुंदर कहा हुआ, स्पेसिफिक डायमेंशन। निर्गुण निराकार और सगुण साकार। सगुण साकार होकर आते हैं जब कृष्ण और राम का स्वरूप लेकर, तब उसमें डेफिनेट, और निर्गुण निराकार में इनफाइनाइट। अंग्रेजी शब्द समझने के लिए जिनको विशिष्ट रुचि है उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट।
फाइनाइट में स्पेसिफिक डायमेंशन, सब कुछ स्पेसिफिक, विशिष्ट आकार, उसे ही साकार ब्रह्म, और निर्गुण निराकार शिव तत्व, जिसका नापना, जिसको स्पेसिफाई करना असंभव है। महिम न पारंते परम विदुषो यज्ञ सदुषी। आपके इतने सारे शिवजी गुण है, पुष्पदंत कवि कह रहे हैं, इसका पार नहीं है, कोई गिनती नहीं कर सकता। सरस्वती माँ भी अपना लिखना शुरू करें गिनती आपके नामों का, आपके गुणों का, वह भी शक्य नहीं है। असितगिरि समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुरतरोर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पार न याति। स्पेसिफिक से ऊपर है निर्गुण निराकार, लेकिन वही फाइनाइट डेफिनाइट स्वरूप लेकर, क्योंकि हम फाइनाइट है, स्पेसिफिक डायमेंशन है। एनीथिंग इज, इसलिए सुंदर है जगत, जगत भी फाइनाइट है। पृथ्वी का गोला गोल स्फीयर फाइनाइट, फाइनाइट जितना बनाया हुआ है, स्पेसिफिक डायमेंशन लेकर, उसके कारण सृष्टि सुंदर लगती है। अन्यथा कई बूढ़े व्यक्ति जीवन से निराश हुए, वो बोलते ही रहते, भगवान का बुलावा कब आ जाए, जीना नहीं है, तैयार चलिए अभी चलना है क्या। कोई जो जाना नहीं चाहता है, इतने दुखों से घिरे हुए, फिर भी यहाँ कुछ भरा हुआ है, कुछ आकर्षण है अभी भी। ये फाइनाइट सृष्टि है ये, इसी के कारण ये सृष्टि सुंदर है। ये सर्जनहार का सौंदर्य जिसे समझ में आ जाए, इसलिए विद्यार्थी जीवन में उनको बाह्य निसर्ग बाहर ले जाते हैं। पढ़ाई के साथ ये भी एक जान समझना विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक है। आउटिंग, निसर्ग को देखो कैसे काम कर रहा है, सर्जनहार ने कैसे बनाया हुआ। तो पहला अर्थ भगवान आपकी सृष्टि मधुर है, कर्णम मधुरम। कर्णम का दूसरा अर्थ डिक्शनरी मीनिंग देखें तो कर्णम का अर्थ इंद्रियां, इंस्ट्रूमेंट्स, हाथ पैर मुख वाणी आदि कर्ण, ये सभी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। भगवान आपके 10 इंद्रियां अत्यंत मधुर है। तो भगवान आपके मधुर, क्योंकि बनाने वाला ने मधुर होने के कारण हमारे भी मधुर है। हेरिडेटरी, प्रभु का अंश है, तो ममई वांशो जीवलोके। भगवान आपके कान मधुर है। एक कवि ने बहुत सुंदर चित्रण खड़ा किया हुआ है, आपके कान मधुर है, आप सभी की सुनते हैं, लेकिन आपका संतुलन कहीं पर भी विचलित नहीं होता है। कितनी गालियां देते आपको, कलयुग है, इसका अर्थ आपको चलाना नहीं आता, अभी पाप का राज्य ही चलता है, आपका नहीं। विचलित नहीं होता। कई सारे अलग विविध प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, लेकिन आपके कान जो है सभी की सुनते हैं। उपनिषद में तो बहुत सुंदर वर्णन किया, अकर्णम शृणोति, कान न होते हुए भी भगवान सभी की सुनते हैं। सुनने की कला, ये अद्भुत कला। मेरे लिए कान, सभी के लिए भगवान, सभी को आप सभी की सुनते हैं, लेकिन मेरी बात सुनते हैं। यहाँ पर भक्ति का अर्थ कंटिन्यूअस लव टुवर्ड्स द लॉर्ड। जहाँ पर बीच में विभक्ति आ गई, कोलन डैश सेमी कोलन, वहाँ पर उपासना है, वह भी भक्ति का स्वरूप नहीं है। सबकी और भगवान आपकी आंखें मधुर है, आपकी कान मधुर होने के कारण आप सभी की बातें सुनते हैं। विविध प्रकार के भक्त आपके पास शिकायत लेकर ही आते हैं, दुख आप ले लो और सुख मुझे दे दो, ये छोड़कर कभी गए नहीं है।
इन भगवान आपकी आंखें भी मधुर है, आप मेरी ओर ही देख रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो सभी की ओर देख रहा हूँ, सभी मेरे अंश है। शंकराचार्य के पास एक ज्ञानी भक्त गए, उनकी श्री कृष्णाष्टकम रचना सुनकर शंकराचार्य को पूछते हैं आप कृष्ण के अत्यंत नज़दीक गए हुए हैं, तो आप बताइए कृष्ण की आंखें स्थिर है या चंचल है। अभी शंकराचार्य उत्तर देते हैं दोनों ही। तो वो विद्वान पूछते हैं दोनों कैसे, आपको तो मैंने एक कौन सा है उत्तर मांगा हुआ, चंचल है या स्थिर है। चंचलम स्थिर है। भगवान की आंखें शंकराचार्य कहते दोनों ही स्थिर भी है और चंचल भी है। कैसे इसको समझे, बहुत सुंदर एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। एक सेठ जी कथा सुनने के लिए, भागवत कथा निमंत्रण आया हुआ था, वहाँ सुनने के लिए गए हुए हैं। और जीवन इतनी ऊंचाई पर न होने के कारण वहाँ गए तो उनको नींद आने लग गई। और कुछ ही समय में उनको लगा अभी मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए। तो कथाकार प्रवचन बहुत सुंदर अमृतवाणी बहाव हो रहा है, वहाँ से खड़े हो गए और जहाँ स्त्रियाँ बैठी हुई थी वहाँ पर खोजने लग गए। वहाँ बैठी हुई स्त्रियाँ सब देखती है कि ये पुरुष, ये तो गुंडा बदमाश लगता है, यहाँ पर ताक के देख रहा है, कुछ खोज रहा है। उतने में इस पतिदेव की आंखें उनकी पत्नी की आंखों उनसे मिलती है और इशारा किया हुआ पत्नी भी वहाँ से खड़ी हो गई और दोनों कथा मंडप से बाहर निकल गए। ये भगवान की आंखें भी खोजती रहती है मेरा कौन है। इसलिए आंखें मूर्ति में हम लोग देखते हैं आंखें स्थिर है, हमारी ओर देखते हैं सबको लगेगा, लेकिन भगवान की आंखें खोजती रहती है मेरा कौन है। यहाँ पर चंचल भी है और स्थिर भी है। ऐसे ऊंचाई पर पहुँचे हुए आचार्य जब भगवान के पास समर्पण करने जाते हैं तब भगवान की आंखें स्थिर हो जाती उन पर। हमारे नाथ द्वारा के मंदिर में इसलिए भगवान की आंखें देखेंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान यहाँ पर आप रहिए। लेकिन मेरे भक्त, मैं तो सभी के घर जाता हूँ, सभी मेरे लाडले हैं, नहीं यहाँ पर बुलाइए उनको। और यदि नहीं आए तो वल्लभाचार्य कहते हैं आपके हाथ में छड़ी लीजिए, नहीं कैसे आएंगे। कृष्ण का बुलावा, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ का मंदिर, ये सुंदर, बहुत सुंदर भगवान, आपकी आंखें मधुर है। विविध प्रकार के लोग में आप खोजते ही रहते हैं। इसलिए हमारे गुजरात में भगत कहते हैं उसे, भक्त और भगत। भगत वहाँ जाते हैं, भगवान का वस्त्र आदि डेकोरेशन देखकर चले आते हैं और मांग और शिकायत भगवान के सामने रखकर। लेकिन भगवान के लिए गए हुए ऐसे महान आचार्य जाते हैं तब भगवान की आंखें जो चंचल थी वो स्थिर हो जाती है। भगवान आपकी आंखें मधुर है, आपके कान मधुर है, आपका स्पर्श मधुर है। शंकराचार्य की अनुभूति बहुत सुंदर, भगवान का स्पर्श जिसे हुआ है वैसे महान महापुरुषों का जीवन, इससे उनका चरण स्पर्श करते हैं हम लोग, उनके नज़दीक जाते हैं, चरण स्पर्श भी हो जाए तो ये प्रभु का जो स्पर्श है उनके साथ ही हो जाएगा। आपकी सभी इंद्रियां मधुर है, वही कर्णम मधुरम। दो अर्थ दिख रहे थे। कर्णम का पहला अर्थ कृति, कर्णम का अर्थ सृष्टि और कर्णम का अर्थ इंद्रियां। तरणम मधुरम दूसरा शब्द
5वां श्लोक। तरणम, भगवान आपका तैरना मधुर है। भव संसार, भव सागर से तैरना। कृष्ण भी सांसारिक बनकर ही आए हुए थे। कई सारे सामान्य व्यक्ति के जितने सारे जीवन के उतार चढ़ाव समंदर की तरंगे तरह उनमें तैरना कैसे सिखाने के लिए आए थे। भवसागर, भव का अर्थ होना। आज वर्ल्ड मैप देखेंगे तो बोलेंगे भवसागर बताइए। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सब दिखाई दे। भवसागर कहाँ पर है? भव का अर्थ होना। मुझे श्रीमंत होना है, विद्वान होना है, सत्ताधिकारी होना है। ये होना जब तक रहेगा तब तक इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। जब जिसका होना पूर्ण हो जाएगा, वही तरणम मधुरम। मैं तेरा हूँ, तेरा हो गया मैं तेरा बन जाऊँ भगवान, मैं तेरा बन जाऊँ। बहुत सुंदर एक कवि की लाइन है ये, तरणम मधुरम, मैं प्रभु का हो गया। तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे हैं, वहाँ पर भगवान आते हैं। तब तुलसीदास कहते हैं भगवान मैं आपका हूँ, लेकिन सामने भगवान का उत्तर नहीं आता। बार बार बोलने पर भगवान कहते हैं तू मेरा है। अभी भी तुलसीदास को संतोष नहीं होता। भगवान और कुछ आगे मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने कह दिया मैं तेरा हूँ। ये तीसरी टोच पर स्थिति पर जो पहुँचे हुए हैं वह तरणम मधुरम, मैं तेरा हूँ। भगवान कहते तू मेरा है, स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर की जो स्थिति जो है, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, ये मैं तेरा हूँ जो है वही तरणम मधुरम। तैरना मधुर। अभी कुशल तैरने वाले होते हैं, वह बहुत ऊंचाई पर से, आज तो हम स्विमिंग पूल में देख सकते हैं, बहुत ऊंचाई पर से डाइव लेते हैं और सामने किनारे निकल जाते हैं। वैसे कुशल स्विमिंग करने वाले तो भगवान की डाइव देखेंगे, भगवान कहाँ से कूदते हैं। भगवान विष्णुलोक से कूदते हैं और सीधी लॉन्ग डाइव लेकर कहाँ पर निकलते हैं? एकनाथ महाराज के घर में। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर डाइव लगाकर, छलांग लगाकर एकनाथ महाराज के घर में पहुंचते हैं। एक युवान, तेजस्वी युवान बनकर दरवाजे पर नॉकिंग करते हैं। एकनाथ महाराज वहाँ दोनों ही पति पत्नी बैठे हुए हैं, एकनाथ महाराज और गिरिजा देवी। यहाँ पूछते हैं मैं तो कौन है? नौजवान, क्या चाहिए? वैसे पूछने पर नौजवान डाइव लगा कर आने वाले कृष्ण कहते हैं मैं नौकरी की खोज में आया हूँ। नौकरी करेगा तू? कितना पढ़ा हुआ? पढ़ाई क्यों नहीं किया? तेरी उम्र तो अभी पढ़ाई करने की है। नहीं, मुझे तो आपके यहाँ नौकरी करनी है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शिखंडिया। क्या काम जानता है? मैं रसोई करना जानता हूँ। रसोई करने के लिए डाइव मारकर भगवान, इतनी लॉन्ग डाइव होगी, वहाँ से सीधे एकनाथ महाराज के घर में। तो जानता है रसोई करने सभी प्रकार की? हाँ, मैं सभी प्रकार की रसोई, लेकिन एक शर्त है शिखंडिया, रसोई करने के लिए मेरी एक शर्त है। मैं जब रसोई करूँगा तब दरवाजे बंद करके रहूँगा और किसी को भीतर आने नहीं दूँगा। अभी एकनाथ महाराज, इनके घर में बहुत सारे लोग आते थे। एकनाथ महाराज की ऊंचाई, हम भागवत सप्ताह में भागवत पोथी सिर पर रखकर जाते हैं। ये प्रसाद शुरू करने वाले वासुदेव संस्था खड़ी करने, वासुदैव कौटुंबकम, ये संस्था तैयार करके वसुदेव बनाकर उनको गांव-गांव में भेजने वाले एकनाथ महाराज, महाराष्ट्र के महान संत घर आए हुए। इनको रसोईया की आवश्यकता है। इनके घर इतने लोग आते हैं और कौन करेगा ये? इनको सबको खिलाते हैं, सबके साथ बातचीत करते, काम कौन करेगा? नौकर बनकर आए हुए।
और कई सारे वहाँ पर लोग आते हैं, उनको देखते हैं। और एकनाथ महाराज और गिरजा देवी को भोजन करवाते हुए शिखंडिया दरवाजे के कोने से देख रहा है। कैसी ऊंचाई है ये। तरणम मधुरम, आपका तैरना भगवान, संसार में रहकर भी कमल पत्र की तरह, पद्म पत्रम इवाम बसा, संसार में रहकर भी तैरना जिसे, हम तो संसार में डूबे हुए हैं। अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम, इन सब में घिरे हुए, इनमें सब फंसे हुए बाहर कैसे निकलेंगे। संसार में रहकर भी संसार में तैरने की कला जिसे आ गई है, वह तरणम मधुरम, भगवान आपका तैरना अत्यंत मधुर है। तरणम का भी दूसरा एक अर्थ है। पहला अर्थ तो डाइव मारकर पहुंचे हुए कृष्ण शिखंडिया बनकर, रसोईया बनकर। दूसरा अर्थ है जीतना, विक्ट्री एंड डिफीट, विक्ट्री। इसलिए तो हम एक दूसरे के सामने जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोलते हैं। जीतना, भगवान आपका जीतना जो है वह मधुर है। आप जब जीत जाते हैं वह माधुर्य के साथ है, वह माधुर्य, इसलिए तो हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं। और हमारा उनके साथ कौन सी लड़ाई है। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ दे, और हम कहते हैं भगवान मुझे सब कुछ दे दे। इनमें भगवान की जीत होती है। तू सब कुछ छोड़ दे। ये जब तक नहीं छूटेगा तब तक तू मेरे पास नहीं पहुंच सकेगा। ये दोनों में जिसकी जीत होती है वह माधुर्य। तेरा जीतना भी माधुरता है। सब कुछ मिल जाए, यानी कि तू मिल गया, वैसा भक्त कहता है। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़कर तू आएगा तभी मैं मिलूँगा। वो कहता है सब कुछ मिलने पर तुम मिलेंगे। ये दोनों की में आपका जितना जो है, और अंत में वही सत्य स्वीकारना पड़ता है। सब कुछ छोड़ दे। कन्या भी पिता का घर छोड़कर आती है। पिता, बहन, माता, भाई आदि सबको छोड़कर पति के घर आती है। सब कुछ छोड़ने पर पति मिलते हैं। वैसे ही भक्त को सब कुछ छोड़ने पर, इस स्थिति पर, इस ऊंचाई पर जीतना भगवान का। भगवान गहने वस्त्र सभी छोड़ने को कहते हैं। पतिव्रता स्त्री गहने वस्त्र आदि जब तक नहीं छोड़ती है तब तक मिलन का आनंद है। ये शारीरिक मिलन नहीं है, ये आधे घंटे तक चित्त एकाग्रता की स्थिति में प्रभु के साथ मिलन है, मानसिक मिलन। वस्त्र गहने आदि सब तक नहीं, जब तक छोड़ेंगे तब तक मिलन का आनंद है। द्वैत में मिलन मधुरता। बहुत सुंदर। प्रभु सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। अंत में अहंकार भी छोड़ना पड़ता है। नग्नो निसंग शुद्ध। ये अहंकार, भगवान कहते तेरा अहंकार मुझे दे दे और मेरा अहंकार तू ले ले। अहंकार भी छोड़ना पड़ता है। ये अहंकार छोड़ने के बाद अंतिम स्थिति वही भगवान शंकराचार्य, भगवान वल्लभाचार्य महाप्रभु। आगे वाला, इसलिए आगे वाला शब्द में भी बहुत सुंदर। हरणम मधुरम, कर्णम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम। शिव जी को हर हर महादेव कहते हैं, हरने वाले। क्या भगवान हरते हैं? सभी सुविधा हर लेते हैं। जब तक सुविधा है तब तक तेरी साधना चलती रहती है, लेकिन जैसे ही कुछ असुविधा ही छोड़ देते हैं। हम क्या कर सकते हैं? भगवान ये परीक्षा भेजते हैं, असुविधाएं खड़ी करते हैं और देखते हैं फिर भी तू आता मेरे पास। ये असुविधाएं देखना वही हरणम मधुरम। भगवान सुविधा हरण कर लेते हैं। बहुत सुंदर शब्द हरणम, हरिहर, हरने वाले। भगवान का स्वर भी दुख हरता, दुख को हरने वाले। फिर भी तू मेरे पास आएगा क्या? मक्कमता, स्थिरता, ये सब देखने के लिए भगवान परीक्षा करते हैं।
तेरे पास इतनी सुविधा थी तब तू मेरे पास रोज आता था, अभी नहीं आया, सुविधा नहीं है फिर भी तू आएगा क्या। बहुत सुंदर अंत में बहुत सुंदर एक ऑस्ट्रिया का उदाहरण दिया हुआ है। ऑस्ट्रिया नाम का देश, वहाँ पर एक संत गए हुए थे और बस में यात्रा कर रहे थे। वहाँ पर बस कंडक्टर स्त्रियाँ थी, लेडीज़ बस कंडक्टर ऑस्ट्रिया में। तो वहाँ पर इस संत ने पूछा हुआ, उस बस कंडक्टर के चेहरे पर प्रसन्नता दिखकर, आप बहुत प्रसन्न दिख रही है, लेकिन आपके देश में तो स्त्रियों का मत देने का अधिकार नहीं है, इलेक्शन में स्त्रियों को मत नहीं, ओनली मेल। तो आपको कुछ बुरा नहीं लगता है क्या? आप पर विश्वास नहीं, आपको क्यों नहीं है मत देने का अधिकार? हमारे भारत में तो अधिकार है, सभी देश में अधिकार है। तब ऑस्ट्रिया की स्त्री कंडक्टर ने बहुत सुंदर कहा हुआ, हमारे पति को राज्य चलाना आता है और हमें उन पर पूरा विश्वास है। जहाँ पर विश्वास है वहीं पर श्रद्धा है, वहाँ बुद्धि समाप्त। विश्वास है उन पर, जैसा कहेंगे, जैसा हमें रखेंगे वैसा जीवन। इसलिए हमारी सप्तपदी में भी सुख दुख दोनों में स्थिति में ही, जिसका हरणम मधुरम, सुख भी हरण कर ले या दुख भी हरण कर ले, दोनों ही स्थिति में जिसकी साधना चलित नहीं होती है। प्रारब्ध मेरे सुख और दुख नहीं है। पुराने समय में स्त्रियां अपनी विवाह के बाद अपनी हस्तरेखा नहीं दिखाती है। मेरे पति की हस्तरेखा देखिए, मेरे सुख और दुख उनके साथ जुड़े हुए हैं, वही मेरी है जन्म कुंडली। उन पर विश्वास है, वैसे ही प्रभु पर जिसका विश्वास हो जाता है, जैसे रखेंगे सुख और दुख दोनों ही स्थिति में जो हरणम मधुरतम मधुरम माधुर्य समझ सकता है, वही वल्लभाचार्य है। प्रारब्ध भी हरण कर लेते हैं, इसलिए उनकी रेखा ही नहीं रहती है, उनकी रेखा ही नहीं है, हस्तरेखा। मेरे पति की हस्तरेखा देख लो, ज्योतिष भी जन्म कुंडली के कारण पतिदेव की रेखा जो है वही मेरी हस्तरेखा है। प्रारब्ध हरणम, अहंकार हरणम आदि सभी हरण करने वाले, सुविधाएं हरण करने वाले, सभी में माधुर्य भरा हुआ है, क्योंकि मैं तुझे देख रही हूँ, पति को देखने वाली। वैसे ही जगत की आदि शक्ति को देखने वाले वल्लभाचार्य, सुख भी भेज और दुख भी भेज, दोनों ही में माधुर्य भरा हुआ है। मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम, स्मरणम भगवान का स्मरण। नवदा भक्ति में देखेंगे तो एक एक सीढ़ी जीवन विकास के साथ, प्रथम श्रवणम, और इसके बाद श्रवण के बाद कीर्तनम, और तीसरी सीढ़ी पर आता स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 सीढ़ी। श्रवणम सुनना, जो सुनता है वही सुनाने का अधिकारी होता है, वही वक्ता बन सकता है, किसी की सुनता ही नहीं। श्रवणम, ये दोनों सीढ़ी से ऊपर उठा हुआ। और स्मरण कैसा होना चाहिए? बुद्धिपूर्वक स्मरण है, इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स लॉर्ड, हमारा गॉड फेयरिंग लव है। ठीक नहीं चलेंगे तो त्रिशूल लेकर शिव जी खड़े हुए हैं, सुदर्शन चक्र लेकर कृष्ण खड़े हुए हैं, और धनुष बाण लेकर राम खड़े हुए हैं। गॉड फेयरिंग लव। और अर्जुन का प्रेम इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स द लॉर्ड, बुद्धिपूर्वक स्मरण। गीता में तो बहुत सुंदर अर्जुन के वचन देखेंगे तो गदगद हो जाएंगे। कैसी ऊंचाई पर अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है, मुझे आपका विश्व रूप देखना है। बहुत सुंदर 11वां जैसे अभ्यास करना, मन्य से यदि तच्छक्यम,
मेरे द्वारा यदि आपका विश्व रूप देखना शक्य हो, ऐसा आपको लगता है, तो मुझे दर्शन कराइए। योगेश्वर तत्व में त्वम दर्शया आत्मानम अव्ययम। कितनी ऊंचाई है। इंटेलेक्चुअल मॉडेस्टी, बुद्धिपूर्वक स्मरण। मुझे तो लगता है दर्शन करना है मुझे आपका विश्व रूप, लेकिन आपको लगता है, आप उसे उचित समझते हैं कि मैं दर्शन कर सकूंगा, तो आप मुझे दिखाइए। बुद्धिपूर्वक श्रवण, भावनात्मक स्मरण। पिता के घर पहली बार जब विवाह के बाद पत्नी जाती है तो वहाँ पर पति का स्मरण करती है। घर में, रसोई घर में भी हाथ चलते रहते हैं स्त्री के, लेकिन उसका स्मरण पति का होता है। कौन सा मेन्यू, कौन सा चाहिए, उनका स्वाद कौन सा है, इसका स्मरण। ये जिसको समझ में आ जाए, वैसे ही सभी कुछ जो भी कार्य करता रहे, लेकिन स्मरण इस आदि शक्ति का रहे। कौन सा कार्य है वह भगवान नहीं देखते, स्मरण किसका है। स्मरणम, द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया हुआ, और भरी सभा में उसकी इज्जत लूटने वाले के लिए भगवान स्वयं आए हुए हैं। स्मरणम। प्रहलाद ने स्मरण किया हुआ प्रभु का, हिरण्यकश्यपु चैलेंज किया हुआ था, और भगवान स्वयं नरसिंह का रूप लेकर आए हुए हैं। स्मरणम, ये भगवान का स्मरण। कुंती माँ ने तो बहुत सुंदर मांगा हुआ कृष्ण के पास, कृष्ण मुझे दुख दे ताकि मैं तेरा स्मरण कर सकूं। सुख में सुमिरन करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन करे न कोई। सुख में सुमिरन यदि करे तो दुख काहे को होए। स्मरणम मधुरम, बहुत सुंदर एक एक शब्द में। वमितम मधुरम, पेट में है वह बाहर निकालना, उसे वमितम, वॉमिटिंग आज का डायरेक्ट ट्रांसलेशन। लेकिन वॉमिटिंग तो भीतर में कुछ डिसऑर्डर होने के कारण, यहाँ पर शब्द है जानबूझकर नहीं, अपने आप जो निकलता है। महापुरुषों के पेट से कुछ शब्द निकलते हैं, इसलिए तो गणपति महाराज के पेट के ऊपर ओम लिखा हुआ है। वमितम मधुरम, अंतिम शब्द आज का समय भी संकेत कर रहा है। शमितम मधुरम, भगवान आपकी शांति मधुर है। पद्म पत्रम इवाम्बसा, निर्लिप है। फरियाद करने वाले कितने सारे आते हैं आपकी शिकायत करने, जगत चलाना आता नहीं, वैसी वाणी भी बोलते हैं, मुझे इतना दुख क्यों, शिकायत। फिर भी आप शांत है, इसलिए भगवान का स्वरूप ओम शांति 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 कहते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। भगवान शांत है, इसलिए तो किसी के शरीर छोड़ने के पश्चात उनको शांति मिले, प्रभु में मिल जाए, वैसी सुंदर भावना है। शांताकारम, शांत जिसका आकार है उसमें मिल जाए। आपकी शांति मधुर माधुर्य से भरी हुई है ये जगत। इसलिए आज वर्ल्ड प्रेयर सोसाइटी में से एक पत्र आया हुआ था, प्रेयर फॉर वर्ल्ड पीस। भगवान जगत में शांति की प्राप्ति हो, वैसी प्रार्थना करो। लेकिन भगवान कह रहे मैंने शांति के लिए ही जगत बनाया हुआ है, और कोई भी राजा अपने राज्य में अशांति कैसे सहन करेगा। मैं तो शांति बना कर रखता हूँ, मेरा स्वरूप ही शांत है। शांति करने के लिए कुछ कर्म की आवश्यकता है। ये रंगोली भरी विश्व की रचना की है, इसको तोड़ दिए, मरोड़ दिए, फोड़ दिए। बहुत सुंदर वर्णन महाप्रभु वल्लभाचार्य इन शब्दों के द्वारा हमें समझा रहे हैं। तो आज ये श्लोक एक बार फिर से गाकर पूरा करेंगे, आगे वाला श्लोक के लिए फिर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आज एक श्लोक बढ़कर ये पूरा करेंगे, जिसका आज अभी चिंतन कर रहे हैं। शब्दों के पीछे कुछ विशेष भाव और अर्थ
यदि समझ में आ जाए तब हमारा ये जन्माष्टमी उत्सव सही अर्थ में उत्साह से भरा हो जाएगा। इस भूमिका के साथ मेरे साथ गाते जाइए 5वां श्लोक जिसका अर्थ अभी देख रहे थे। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम्। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम्। अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे जय श्री कृष्ण। आज यहीं समाप्ति करेंगे, कल फिर इकट्ठे हो जाएंगे 6ठे श्लोक में। इस जन्माष्टमी उत्सव हमारे लिए कौन सा संदेश है। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।